ग्रीन बारबेक्यू चिकन कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन है। इसका नाजरीन लुक भी ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खालिस बारबेक्यू चिकन घर में बनाएं, एंजॉय करें। बहुत खालिस, बहुत साफ़ सुथरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। आज इंशाअल्लाह नाज़रीन हम बनाएंगे स्मोकी चिकन कढ़ाई, या इसको आप बारबेक्यू चिकन कढ़ाई भी कह सकते हैं। इंशाअल्लाह ये बेहतरीन रेसिपी है। चिकन का रेट भी आजकल कम है। आपको सिर्फ रेसिपी सीखनी है इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह आप ये रेसिपी घर में बनाएंगे, फिर बाज़ार जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए नाज़रीन मैंने लिया है 800 ग्राम चिकन। इसको बिल्कुल मैंने साफ़ किया है। ठीक है नाज़रीन, बिल्कुल रेडी है, तैयार है पकने के लिए इंशाअल्लाह। कढ़ाई में मैंने घी लिया हुआ है। घी अभी थोड़ा गर्म है। अब इसमें हम डालेंगे जो चिकन है। सबसे पहले घी में हम ये डालेंगे। इसमें अब इस स्टेज पर घी ज़्यादा डाला करें, ठीक है, ताकि हमारा जो चिकन हो वो फ्राई हो जाए। ये घी जो है ये कहीं ज़ाया नहीं होता, ठीक है। अब इंशाल्लाह इसमें हम जब ये फ्राई करेंगे तो फिर इसमें से एक्स्ट्रा घी निकालेंगे, ठीक है नाज़रीन। नाज़रीन, चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया है। बस हमने इतना ही इसमें इस स्टेज पर फ्राई करना था, ठीक है नाज़रीन। इसमें से अब जो एक्स्ट्रा घी है ये हम निकालेंगे, ठीक है। ये घी जो है ये फिर आगे आप सालन में जब डालेंगे इंशाअल्लाह तो आपके सालन में जो है ना वो चिकन का टेस्ट आएगा। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। 200 ग्राम मैंने टमाटर लिया है। इसको हम बिल्कुल इसी तरह बीच में से काटेंगे, ठीक है नाज़रीन। और इसको यहाँ पर हम इसमें रख लेंगे। इस तरीके से नाज़रीन टमाटर से छिलका हटाना आसान है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें से छिलका हटाकर इसको बारीक काट कर इसमें डाल दें। साथ ही नाज़रीन इस पर हम डालेंगे नमक। ये 1 टीस्पून नमक मैं डाल रहा हूँ। तो टमाटर है वो जल्दी जो है ना वो नरम हो जाएंगे, ठीक है नाज़रीन। ये 1 टीस्पून नमक है, इसका हिसाब आपने रखना है। बाद में नमक अगर डालने की ज़रूरत हो तो डाल लें, वरना न डालें, क्योंकि कम नमक अगर आप डालेंगे तो उसका इलाज है, लेकिन अगर आप नमक ज़्यादा डालेंगी फिर उसका इलाज नहीं है। ढक्कन हम इसके ऊपर रख लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, ठीक है नाज़रीन। जो छिलका है नाज़रीन वो नरम हुआ है। इसको हम निकालेंगे। इसका जो छिलका है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए इसमें से छिलका बिल्कुल आसानी से इस तरीके से निकल जाता है। छिलका है वो इसका निकल गया है। आँच मैंने तेज़ कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट नाज़रीन 1 टेबल स्पून ये अब इसमें हम डालेंगे। इस वक्त आँच जो है वो तेज़ होना चाहिए। इसको हम मिक्स कर देंगे। अदरक लहसुन को, घी गर्म है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। छिलके अगर कोई नज़र आए तो उसमें से आप हटाया करें, कोई इशू नहीं है, ठीक है नाज़रीन। नाज़रीन अब इसमें डालेंगे हम ये मसाला जात। इसको आप नोट कर लें। ये नाज़रीन 1 टेबल स्पून है कूटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून है दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून है गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नाज़रीन ये ज़ीरा है कूटा हुआ, और 1 टीस्पून काला मिर्च पाउडर है। ये मसाला जात नाज़रीन हम इसमें हम डालेंगे
और इसकी बुनाई करेंगे इंशाल्लाह। मसालों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसकी बुनाई हो जाए। नाज़रीन, मसालों की बुनाई हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप ये दही है। दही आप जब भी डालें नाज़रीन, हर वीडियो में मैं बताता हूँ, इसको आप पेंटा करें, ठीक है नाज़रीन। ये अभी इसमें डालेंगे और जो ही आप दही डालें इसको फ़ौरन जो है आपने चमचे से मिक्स करना है ताकि ये दही जो है ये पटे ना। ये अगर पट जाए दही तो इसका फिर टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। इसको स्मोकी बनाने के लिए ये आपको नज़र आ रहा है, ये कोयला है, ठीक है। ये इसको अब दूसरे चूल्हे पर मैं रख रहा हूँ ताकि ये जो है ये जल जाए, आग इसमें आ जाए, सुर्ख हो जाए, तो फिर इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। आंच को मैंने स्लो कर दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च और नाज़रीन ये अदरक है कटा हुआ। मैं साबित सब्ज़ मिर्च डाल रहा हूँ। आप लोगों को अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो इसमें आप काट कर भी मिर्चें डाल सकती हैं। और नाज़रीन इसके हम बीचों बीच ये जो कोयला हमने गरम किया हुआ था इसके ऊपर हम ये डालेंगे ऑयल या घी, ठीक है नाज़रीन। इसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया है। इसको हम 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। इसमें स्मोकी टेस्ट भी आ जाएगा इंशाल्लाह। इसके ऊपर नाज़रीन ढक्कन पड़ा हुआ है, स्मोक अपना काम कर रहा है इंशाल्लाह। हमारे चिकन को इंशाल्लाह ये स्मोकी टेस्ट देगा। इस तरह आप घर में बनाएंगे इंशाल्लाह। को नाज़रीन बारबेक्यू चिकन कढ़ाई का मज़ा घर में अब आएगा इंशाल्लाह। घर में आप आसानी से बना सकेंगे इंशाल्लाह और बिल्कुल साफ़ सुथरा और बहुत कम प्राइस में, बहुत कम पैसों में आप इंशाल्लाह बारबेक्यू चिकन कढ़ाई को घर में एंजॉय करेंगे। हो गए हैं, ठीक है नाज़रीन। अब इसमें हम ढक्कन हटा देंगे, ठीक है। इसमें जो स्मोक है उसने अपना काम कर दिया है। इसमें से हम ये निकालेंगे, ठीक है नाज़रीन। एक साइड पर मैंने रख दिया है। माशाल्लाह नाज़रीन हमारा जो बारबेक्यू चिकन कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी है। हम बंद कर देते हैं नाज़रीन। इसको मैं डिश आउट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। नाज़रीन बारबेक्यू चिकन कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन है। इसका नाज़रीन लुक भी ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें इंशाल्लाह। अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खालिस बारबेक्यू चिकन घर में बनाएं, एंजॉय करें। बहुत खालिस, बहुत साफ़ सुथरा और नाज़रीन बहुत कम पैसों में बारबेक्यू चिकन कढ़ाई घर में एंजॉय कर सकती हैं। इसको नाज़रीन ज़रूर ट्राई करें, बहुत आसान रेसिपी है। और नाज़रीन अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नाज़रीन रेसिपी को शेयर करें और नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।